तो प्रिय पशु चिकित्सक साथियों, ये मंगला पशु बीमा में हम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने आए हैं। तो इसमें हमें कई पशु चिकित्सक गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी गलती पशु चिकित्सक कर रहे हैं या कर सकते हैं या बहुत से नहीं भी कर रहे हैं, पर जो मैंने खुद महसूस किया है, कई पशु चिकित्सक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है बिना घर पे पशुपालक के घर पे जाए ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमें पशु का कलर भी चढ़ाना है, पशु की उम्र भी चढ़ानी है, पशु का दूध उत्पादन भी चढ़ाना है, तो और पशु की नस्ल भी चढ़ानी है। तो जब तक हम पशुपालक के घर पे जाकर पशु का नस्ल नहीं देखेंगे तो आपका बीमा रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कोई गाय है, उसका रंग आपने पीला चढ़ा दिया, पता चला उसका रंग काला हो। किसी का रंग आपने सफ़ेद चढ़ा दिया, पता चला उसका रंग है जो काला हो। तो इस तरीके से अगर आपने गलतियां की है तो आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाएगा, पशु का बीमा रिजेक्ट हो जाएगा। या अगर बीमा कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया तो मृत्यु के बाद जो है उसको बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम इतनी मेहनत करें और पशुपालक को उसका लाभ नहीं मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है पशुपालक के घर पे जा कर के बीमा करे, पशु को देखे, उसका कलर देखे, नस्ल देखे, दूध उत्पादन देखे, ये सब हमें देखना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब मंगला पशु बीमा के लिए आवेदन हो रहे थे तो उन आवेदनकर्ताओं में जो है सबसे नीचे लेवल पे ग्रामीण थे, खुद उनको आवेदन करना था। इसके अलावा जब आवेदन नहीं हो पाए तो फिर ये कार्य जो है पशुपालन विभाग के पशुधन निरीक्षकों और पशु चिकित्सकों द्वारा किया गया। तो इसमें क्या है कि बहुत से आवेदन पशुपालकों के द्वारा किए गए और बहुत से आवेदन पशु चिकित्सा कार्मिकों के द्वारा किए गए। तो जो पशुपालकों के द्वारा आवेदन किए गए हैं तो उन्होंने क्या है कि उनके कड़ी नंबर हो सकता है उन्होंने गलत लिख दिए हों, या बहुत से पशुओं के कड़ी नहीं लगी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से पशुओं की कड़ी जो है आवेदन करने के बाद गिर गई हों। तो हमें उसके कड़ी नंबर जो लगा हुआ है उसको देख के वही कड़ी नंबर चढ़ाना है। और अगर उसके कड़ी नहीं लगी हुई है तो उस नए कड़ी नंबर को अपडेट करके हमें अपना आवेदन का कार्य करना है। वरना अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो कड़ी नंबर मैच, टैग नंबर जो है पशु का मैच नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है बीमा रिजेक्ट भी किया जा सकता है। या फिर अगर बीमा एक्सेप्ट भी कर लिया गया तो मृत्यु के टाइम पे जो पशु के कान में जो टैग नंबर होना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, तो भी पशुपालक को जो है बीमे का लाभ नहीं। इसके साथ साथ जब हम मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने जा रहे हैं तो पशुपालकों को ये बात भी बताना जरूरी है कि ये जो कड़ी है, ये जो टैग नंबर है, ये सिस्टम में अपडेट हो गया है। अगर ये कड़ी किसी वजह से गिर जाती है और आकस्मिक रूप से पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को इसके बीमे का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत्यु के टाइम पे पशु के कान में वो कड़ी उसके कान में होना जरूरी है। इसलिए आवश्यक है कि अगर आपका जिन पशुओं का बीमा हम कर रहे हैं उन पशुओं की अगर कड़ी यानी कि टैग अगर गिर जाता है तो आपको हमें सूचित करना है। हम उसका नया कड़ी नंबर, टैग नंबर अपडेट करेंगे, तभी आपको उस पशु के जो है मृत्यु होने पर पशु के बीमे का लाभ मिलेगा। ये बात भी हम पशु चिकित्सक साथियों को, पशुपालकों को बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और पशु के कान में कड़ी नहीं है तो जो है पशुपालकों को बीमे का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये पशु चिकित्सक साथियों, इसके साथ साथ हमें मंगला पशु बीमा योजना में दो बड़ी समस्याओं का सामना और करना पड़ रहा है कि एक तो जो जब हम गाँव में जो है पशुओं का बीमा करने जा रहे हैं तो दूसरे जो पशुपालक जिनका हमने आवेदन किया था और उनका नंबर नहीं आया है तो वो पशुपालक बोल रहे हैं कि हमारा नंबर क्यों नहीं आया। ये बात से भी बहुत से लोग हमसे जो है नाराज है। और इसके अलावा जिन पशुओं के कड़ी नहीं लगी हुई है हमें उनके कड़ी भी लगानी पड़ रही है। और इसमें क्या हो रहा है कि अभी जो है गर्मी का मौसम है, सभी जो पशु हैं वो चरने जाते हैं तो उनको रुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पशुपालक जो है उनको रोकने में वो तानाकानी करते हैं, और अगर हम उनको रुकवा ले और हमारे जो है कोई इमरजेंसी काम आ जाए और हम उनके घर पे बीमे के लिए नहीं पहुंच पाए तो जो है पशुपालक बहुत नाराज हो रहे हैं कि डॉक्टर साहब आज हमने आपके कहने पर गाय भैंसों को रुकाया था और आप आए नहीं और हमारी जो है भैंस दिन भर ऐसे ही
खड़ी रही, ये बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। प्रिय पशुपालक साथियों, एक और नई समस्या मंगला पशु बीमा में हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करते समय आ रही है। वो ये है कि जब पशु का जो है आवेदन किया गया, उसके टैग भी लगा दिया गया, लेकिन टैग नंबर बाई मिस्टेक गलत चढ़ गया। जैसे डिजिट में 0 की जगह 8 चढ़ गया, 8 या 8 की जगह 0 चढ़ गया। तो उससे में क्या है, और उसको जो है हमने बिना देखे वेरीफाई कर दिया, तो फिर वो टैग नंबर मैच नहीं होगा। जब पशु की आकस्मिक मृत्यु होगी तो वो पशु का जो है टैग नंबर मैच नहीं हो पाएगा। इस वजह से भी पशु का जो है पशुपालक को जो है मंगला पशु बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा सभी पशु चिकित्सकों से निवेदन है कि हम जब भी मंगला पशु बीमा में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करें, पशुपालक के घर अवश्य जाकर के देखें। उसका यहाँ तक कि उसका टैग नंबर भी हमें मैच कराना पड़ेगा कि कहीं वो गलत तो नहीं चढ़ रहा है। इसी के साथ मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हमें पशु का कलर भी चढ़ाना है तो हमें पशुपालक के घर जाना ही पड़ेगा। पशु की नस्ल भी हमें चढ़ानी है और साथ में पशु का दूध उत्पादन भी हमें चढ़ाना है। तो दूध उत्पादन के बारे में ये है कि कई पशुपालक आपसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस जो है 5 किलो सुबह दूध देती है, 5 किलो शाम को दूध देती है और उसकी गादी इतनी बड़ी नहीं है। तो इस तरीके की भी है जो झूठी सूचनाएं पशुपालक दे देते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं को हमें निराकरण करना है। इसके लिए हमें पशुपालक के घर पे जाकर के पशु को अवश्य देखना है।